आप लोगों ने तो सुना होगा कस्बा मदरसा आयशा लिल बनात के बारे में, जो कि काफ़ी हाईलाइटेड मामला रहा। और जो वहाँ पे घटना हुई थी और जिस तरह बताया गया था, उसी को देखते हुए प्रशासन जो है उसका जांच कर रही है। और पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है, जो कि सब जानने के लिए इच्छुक थे कि आखिर अमनूर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया। तो मैं बता दूं, एसडीपीओ चंद्रशेखर आज़ाद ने कल कॉन्फ्रेंस की और बताया जो मामला है, सारी बातें उनमें बताई। और जैसा कि पब्लिक जानना चाह रही है कि उस टाइम में वो लड़की जो है, जो बयान दी थी, उस बयान में और आज जो है वो बयान जो लड़की बोल रही है कि 26 तारीख को मेरे से खत उसने लिखवाया था। तो इसमें जनता जो है और पब्लिक जो है सभी सवाल खड़ा कर रहे हैं। पब्लिक का कहना है और जनता उनके परिवार का कहना है कि उस दिन जो है जब मैं वहाँ पहुँचा था तो मुझे 1 घंटे के बाद वो पर्ची निकाल के दिया गया था कि आपकी बेटी जो है, आपके बेटी के जेब से जो मृतका है उनके पॉकेट से एक नोटिस निकला है और उसमें बताया गया है, उसमें माँ बाप को दोषी ठहराया गया था कि मेरे जिस तरह मुझे परेशान किया है मेरे भाई को मत करना, इस तरह बताया गया था। और जो लड़की उस दिन बयान दी थी, उन्होंने कहा था, जो मृतका थी वो रात में हंस रही थी, खेल रही थी और वो बता रही थी कि मैं अब सोने के लिए जा रही हूँ। लेकिन उसके साथी जो थी उनको भी बोला गया था, लेकिन उन्होंने बोला मैं पढ़ाई करूँगी इसलिए कि कल टेस्ट एग्ज़ाम है। उसी को लेकर उनके परिवार जो है, उनके परिवार का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उनका कहना है जिस टाइम में लड़की जो बयान दी थी उन्होंने मदरसा में, और अभी के बयान में बहुत अंतर है। और उस टाइम में ऐसा कोई बात नहीं बताया गया था कि किसने वो लिखा है। लेकिन आज जो है वो कौन लड़की है मैं तो वो नहीं जानता हूँ, वो तो प्रशासन ही जानती है आखिर वो कौन है, कि आखिर वो लड़की है कौन, जो आज वो कबूल कर रही है कि मेरे से लिखवाया गया था और मैंने ही लिखा था। लेकिन सवाल तो यहाँ बनता है, क्या अमनूर पढ़ी लिखी नहीं थी? क्या वो पढ़ने लिखने के लिए नहीं जानती थी? सबसे बड़ा सवाल यहाँ अब ये उठ रहा है, क्या कोई मरने वाला व्यक्ति किसी से आवेदन लिखवाएगी कि मेरे माँ बाप को दे देना? ऐसा तो नहीं है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। इससे साबित ये होता है कि वो 8 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ाई की। वो बिल्कुल उसके समझ से बाहर है और पब्लिक के भी समझ से बाहर है। और चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा, और उसमें बताया गया है कि अभी फोरेंसिक जांच जो है अभी आना बाकी है, तो उसका भी अभी इंतज़ार करना चाहिए। और जैसे जैसे जानकारी आती है वैसे एसडीपीओ साहब चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। और लड़की के पिता का एक बयान आ रहा है रात का सोशल मीडिया पे कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो हम लोगों को भी फांसी पे लटका दिया जाए। इस तरह की बातें आ रही हैं, आप शायद सोशल मीडिया पे देखे होंगे। जो कि अमनूर के पिता है और माँ है और बाप है, उनका कहना है अगर जांच सही नहीं होती है तो हमें भी फांसी पे लटका दिया जाए। मुझे भी जीना पसंद नहीं है, क्योंकि वो हमारी इकलौती बेटी थी। और जिस तरह बताया जा रहा है और आज जो रिपोर्ट आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया गया, उनके पिताजी बता रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं हैं। आप सोशल मीडिया पे उनका वीडियो देखे होंगे। और आगे क्या कहा एसडीपीओ चंद्रशेखर आज़ाद ने, आप आगे देखिए।
दिनांक 28 अगस्त को महागामा थाना के कस्बा स्थित उन्मुल मोमानिया जामिया ऐसा बनात मदरसा में एक नाबालिग बच्ची का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया था, जिसमें मृतिका के पिता के लिखित आवेदन के आधार पर महागामा थाना कांड संख्या 177-25 सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय गुड्डा के द्वारा मेरे नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था और गठित एसआईटी टीम के द्वारा अनुसंधान के दौरान जितने वैज्ञानिक, तकनीकी और मानवीय सूचना से संबंधित तथ्य आए, उसका गहराई और विस्तृत से विश्लेषण किया गया है। और एसआईटी टीम के समक्ष आए तथ्यों के आधार पर अभी तक का जो अनुसंधान प्रगति है वो इस प्रकार है कि मृतिका के शव का विधिवत अंत्य परीक्षण करवाया गया था। अंत्य परीक्षण में चिकित्सक के द्वारा कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग बताया गया। इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतिका के परिजन को उसी समय उपलब्ध करवा दिया गया था। दूसरा है कि घटना स्थल पर जो फोरेंसिक एक्सपर्ट को हम लोग बुलाए थे, उन लोग भी साक्ष्य संकलन का प्रयास किए, साक्ष्य संकलन का प्रयास किए। मदरसा प्रबंधन द्वारा उर्दू में लिखा गया एक सुसाइड नोट प्रस्तुत किया गया था, जो बताया गया था कि मृतिका के सलवार से बरामद किया गया है, उसके पैकेट में था। उक्त सुसाइड नोट को विधिवत प्रस्तुति सजप्तु सूची बनाकर और माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर उसको विधि विज्ञान प्रयोगशाला मिलान के लिए भेजा गया है। घटना के समय मृतिका द्वारा पहने गए कपड़े और अन्य जरूरी चीज़ों को विधिवत जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजा गया है, जो रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। अनुसंधान के क्रम में मदरसा के कई स्टाफ और मदरसा में पढ़ने वाली कई बच्चियों और उसके माता पिता का बयान लिया गया है। तकनीकी अनुसंधान में आए कई संदिग्ध नंबरों और उससे संबंधित व्यक्तियों का सत्यापन कर पूछताछ भी किया गया। जो महत्वपूर्ण बातें आई है वो इस प्रकार है कि अनुसंधान के क्रम में कुछ बच्चियों ने यह बात बताई कि 17 अगस्त को बच्ची घर से 2-3 दिन के अवकाश के बाद वापस आई थी, तो वह परेशान रह रही थी और लगातार 2-3 दिन वह मदरसा में रो भी रही थी। साथ ही कुछ अपने दोस्तों के पास ऐसो आत्महत्या करने की भी बात बोल रही थी। उसके दोस्तों से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि मृतिका की माँ मृतिका को प्रत्येक बात पर रोक टोक करती थी, जिसको लेकर मृतिका काफ़ी परेशान रह रही थी। यह बात मृतिका ने मदरसा में पढ़ने वाली अन्य छात्राओं, जो अपने उसके क्लोज फ्रेंड थी, उन लोग को बताई थी। दूसरा क्या है कि सुसाइड नोट के संबंध में जब अनुसंधान किया जा रहा था, तो उसकी फ्रेंड में ही एक बच्ची है, जिसके द्वारा यह बताया गया कि वह सुसाइड नोट उस बच्ची के द्वारा ही लिखा गया था, जिसको मृतिका ने खुद लिखवाया था। और ये सुसाइड नोट 26 अगस्त को ही वह लिखवाई थी। पूछताछ में सुसाइड नोट लिखने वाली छात्रा ने इसे स्वीकार किया। साथ में एक और बच्ची है जो उस समय सुसाइड नोट लिखवाने के समय वहाँ मौजूद थी। उसने भी बताया कि ये मेरे समक्ष ही लिखा गया है। तो ये छात्राओं का बयान मृतिका के संबंधित है और उसका कहना था कि मृतिका जो यह बोल के ये सुसाइड नोट लिखवाए कि वो अपने परिजन को इसका देखकर और डराएगी। बाद में वो बताया कि हम फाड़ दिए थे। इन बच्चियों का बयान है सो बाल कल्याण समिति गुड्डा और माननीय न्यायालय में धारा 183 के तहत भी रिकॉर्ड करवाया गया है। अनुसंधानकर्ता उक्त बच्ची जो बोली है कि मेरे लिखावट में है, तो उसका भी जो विधिवत रूप से उसकी जो लिखावट है और सुसाइड नोट है उसका भी जांच करने के लिए हम लोग विधिवत उसको भेजेंगे। एसआईटी टीम इस मामले में अन्य बिंदुओं पर लगातार जांच कर रही है और जितने तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें अनुसंधान कर रही है और जितने भी तथ्य इससे संबंधित आएंगे भविष्य में भी उसमें हम लोग इसको गहराई से और विस्तृत रूप से अनुसंधान करेंगे और अन्य तथ्य सामने आते हैं तो हम लोग अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। इसमें सर एक लड़के को गिरफ्तार होने की भी सूचना नहीं, लड़के के गिरफ्तारी की सूचना नहीं थी। हम लोग पूछताछ के लिए पुणे से हम लोग लाए थे और उसके खिलाफ फिर साक्ष्य नहीं मिला तो हम लोग उसको विधिवत परिजन को सुपुर्द कर दिया। इसमें जितने भी अटकलें लगाई जा रही थी, बहुत सारी बातें, बहुत सारे बिंदुओं पर कि लाश को पहले उतारा गया,
उसके बाद वो सुसाइड नोट मैच नहीं करना उनके लिखावट से, उस दिन ये सारी बातें क्यों नहीं आई और इस पर अभी तक क्या अनुसंधान? सारी बातें अनुसंधान अंतर्गत थी और जो जो अनुसंधान अभी हम लोग का इतने दिन के अनुसंधान के बाद जो बातें प्रकाश में आई हैं तो उस बातों के आधार पे ही आज हम लोग ये सब चीज़ का